सभी नर्सिंग साथियों का नर्सेज एम में स्वागत है। आज का नया टॉपिक होगा वाइटल साइन। वाइटल साइन मीन कार्डिनल साइन। इसका सेकंड नाम है कार्डिनल साइन। इसमें अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये रहेगी वाइटल साइन फिजियोलॉजिकल स्टेटस आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन critical to evaluate homeostatic balance, measure patient essential body function। जो बॉडी के एसेंशियल फंक्शन है उनको मेजर करने का काम करेगा। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल शारीरिक तौर पे जो बॉडी के स्टेटस है उसको बताने का काम करता है वाइटल साइन। सेकेंड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवोल्वेट होम्योस्टेटिक बैलेंस। बॉडी के अंदर जो उसका होम्योस्टेटिक बॉडी का खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है, जैसे थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जिसमें टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली बॉडी अपने आप में बैलेंस कर लेती है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिक बैलेंस, होम्योस्टेटिक। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मैं कर देता हूं सही। होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेटिक बैलेंस क्रिटिकल टू इवोल्वेट। क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर या कोई भी क्रिटिकल अगर हमें डाटा चाहिए तो उसके अंदर हम होम्योस्टेटिक बैलेंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मेजर पेशेंट एसेंशियल बॉडी फंक्शन। जो पेशेंट के जो एसेंशियल बॉडी फंक्शन है उनको असेस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल वाइटल साइन। नॉर्मल वाइटल साइन जिसमें टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट में रहने वाला है, जिसको कन्वर्ट किया जाए सेल्सियस में, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पल्स 80 बीट पर मिनट। अगर पल्स को असेस किया जाता है तो 80 बीट पर मिनट चलती है, जिसको नॉर्मली एवरेज 60 to 100 माना जाता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। बॉडी की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या है? 16 बार रेस्पिरेशन एक बॉडी करती है। 16 टाइम रिपीटेड इन रेस्पिरेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। एंड नॉर्मल वैल्यू इज बिटवीन 12 to 20। ओके, तो नेक्स्ट है बीपी 122/80। 120 सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला बीपी, 80 डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला बीपी। नेक्स्ट, इसके अंदर देखते हैं क्या स्कोर किस में आता है, mmHg। उसके बाद में पेन। पर्सन को जो पेन होता है वो 5th वाइटल साइन होता है। रिपीट करवा देता हूँ। टेम्परेचर फर्स्ट, पल्स सेकंड, रेस्पिरेशन थर्ड, बीपी फोर्थ, पेन फिफ्थ। तो ये 5 वाइटल साइन नॉर्मल पर्सन के अंदर होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? जिसे पहला हमने टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट माना है, तो उसी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट टेम्परेचर क्या है? तो डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। एक ऐसा डिग्री जिसको डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट को, तापमान को जो मेंटेन किया जाता है, बैलेंस किया जाता है बाय बॉडी। ओके, और उसके बाद बैलेंस बिटवीन हीट लॉस और प्रोडक्शन। हीट लॉस और प्रोडक्शन, जहाँ पे हीट जाता है और हीट बनाया जाता है। प्रोडक्शन मीन हीट को किस तरह से जनरेट किया जाएगा। हीट लॉस मीन किस तरह से बॉडी से वो हीट जाएगा। तो इसके अंदर लॉस और प्रोडक्शन दोनों होता है, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। तो ए डिग्री हीट मेंटेन बाय बॉडी, बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड प्रोडक्शन, जिसमें 2 टाइप आते हैं, थर्मोजेनेसिस, थर्मोलाइसिस। उसी को आगे डिफाइन करेंगे, कंप्लीटली क्लासिफाई करेंगे, जिसमें थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस ए और बी में मैंने नीचे भी लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम 2 बार रिपीट करेंगे। पहले देखते हैं ऊपर क्या लिखा है ना। तो थर्मोजेनेसिस,
थर्मोजेनेसिस एक केमिकल रेगुलेशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे हीट प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। उसके बाद में आता है थर्मोलाइसिस, फिजिकल रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस, जिसमें हीट को लॉस किया जाता है। इसमें हीट को बनाया जाता है ऊपर वाले में जेनेसिस में, लाइसिस में हीट को लॉस किया जा रहा है। आगे देखें, ये दोनों चीजें हो कहाँ रही है एक्चुअल बॉडी के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। ये दोनों चीजें बोथ सेंटर इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर दोनों का सेंटर अवेलेबल है। उसके बाद में थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का किस तरह से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो ये देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यानी इन चीजों के द्वारा बॉडी के अंदर हीट को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाती है, जिसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है। तो मैं राउंड कर देता हूं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में 4 किलो कैलोरी यूज होती है हीट रेगुलेशन में। उसके बाद में फैट है वो 9 किलो कैलोरी, इसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, 9 किलो कैलोरी यूज होती है हीट रेगुलेशन में। उसके बाद में जिसमें हीट थर्मोजेनेसिस प्रोसेस की जाती है, जिसका शॉर्ट नेम थर्मोजेनेसिस है। उसके बाद एक्शन ऑफ फूड, यानी यहाँ पर फूड अपना एक्शन किस प्रकार रिप्रेजेंट करेगा, फूड अपनी तरफ से किस तरह से इस जो पर्टिकुलर प्रोसेस में इंक्लूडेड होगा, जिसमें फैट 4% है, प्रोटीन 30% है, कार्बोहाइड्रेट 6% है, जिसको CHO से रिप्रेजेंट किया है मैंने। इमोशन, एक्सरसाइज, मिक्स डाइट, जिनमें से इमोशन एक्सरसाइज नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता, पर मिक्स डाइट को 12%, मैक्सिमम इसके अंदर प्रोटीन को 30% पार्ट दिया गया है। उसके बाद में फैट को 4%, कार्बोहाइड्रेट को 6%। ये तो हो गया एक्शन ऑफ फूड इन थर्मोजेनेसिस। ओके, ये प्रोसेस हो गया, इसी को ही थर्मोजेनेसिस के द्वारा हमने समझा। इसके बाद में आता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, जेनेसिस, जेनेसिस में आता है GEN, GEN का मीन जनरेट, यानी जहां से हीट जनरेट होगी, समझ गई बात। इसके बाद में आता है थर्मोलाइसिस, यानी टेम्परेचर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है बॉडी का, तो क्या होगा, नेक्स्ट हीट भी बॉडी से लॉस होगी। क्या होगी, हीट लॉस। तो समझते हैं कैसे। इसके अंदर थ्रू द स्किन, मैंने डायरेक्ट स्किन लिखा है, थ्रू द स्किन हीट लॉस इन मेनी मेथड लाइक रेडिएशन, थर्मोलाइसिस में आता है इवोपोरेशन, सेकंड नंबर है, फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है इवोपोरेशन, थर्ड है कंडक्शन, फोर्थ है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवोपोरेशन और रेडिएशन। फर्स्ट समझते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसी मेथड है जिसमें हीट लॉस होता है, उसमें हीट है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसफर होती है, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर विदाउट नो डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लिया मेरी स्किन है, वो विदाउट किसी टच में आने के बजाय कोल्ड चीज है इसके पास में रखती है। कोल्ड चीज मान को चलो इसके पास में मैंने आइस रखी है, स्किन को मैंने टच भी नहीं किया, तो बीच की जो एयर है वो सर्कुलेट होगी, वो रेडिएशन का काम करेगी। और मेरी स्किन है जो हॉट है, और जो आपके पास जो आपने बर्फ रखी है, आइस क्यूब रखी है, वो कोल्ड है। तो हमेशा हीट है वो कोल्ड की ओर जाती है, और मेरी बॉडी की हीट है वो लॉस होगी, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो इसमें रेडिएशन प्रोसेस कंटिन्यू होगी, तो इसी को रेडिएशन बोलते हैं। बिना किसी
ऑब्जेक्ट के टच में आए बगैर सब्जेक्ट अपनी हीट को लॉस करता है। और उसके बाद में इवोपोरेशन। इवोपोरेशन का मतलब होता है इवो मीन एयर, पोर मीन भाप बनना। मान के चलो हवा से भाप कैसे बन रही है, लिक्विड चेंज इन वेपर, लिक्विड का वेपर में चेंज होना। पसीना है बाय एयर जाके वो अपना स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। मान के चलो आपका पसीना है तो वो बाहर आएगा, जैसे हवा में जाओगे तो हवा है वो वेपर के जैसे ही वो ड्रॉप होगी जो आपकी स्वेटिंग की, वो एयर बनेगी। पर उससे पहले आपकी जो हीट है वो भी लॉस होगी, क्योंकि जो मॉइस्चराइजेशन की वजह से आपकी बॉडी की हीट जाएगी, क्योंकि आपको कोल्ड एयर है वो सर्कुलेट हो रही है। उसके बाद में इसको बोलते हैं इवोपोरेशन। कन्वेक्शन बाय एयर, डायरेक्ट बाय एयर, थ्रू द एयर। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन एयर, इवा एयर, वेक्शन एयर, कन्वेक्शन बाय एयर। कंडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, ठीक है। अगर कोई चीज गर्म से ठंडी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हीट लॉस हो रहा है। कंडक्ट, कोई चीज अगर जुड़कर, कंडक्ट कोई चीज अगर जुड़कर अपना अस्तित्व खो देती है उसको कंडक्ट बोलते हैं, यानी जुड़ना। कंडक्ट का मतलब गर्म चीज ठंडी हो रही है। उसके बाद में टेम्परेचर होता कितने टाइप का है, दो सुनने को मिलता है, कोर, सरफेस। तो इसको लोग उल्टा समझते हैं, कोर मतलब बाहर, सरफेस मतलब बॉडी सब, ऐसा नहीं। कोर मीन डीप टिश्यू, कोर मीन डीप टिश्यू, सरफेस मीन ये सरफेस, बस। और इसके अंदर देखते हैं, कोर मीन कंस्टेंट, सरफेस मीन स्किन, कोर मीन कंस्टेंट। समझ रही हो, समझना जरूरी है। वो कहते हैं बदल जाओ वक्त के अनुसार या वक्त को बदल दो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की मजबूरी हो, अपने आप को किसी भी हाल में रोकना नहीं चाहिए। तो वक्त को बदल दो या तुम खुद बदल जाओ, ये तुम पर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कोर टेम्परेचर कांस्टेंट डीप इन बॉडी। नेक्स्ट सरफेस, स्किन सबकुटेनियस, स्किन के नीचे का फोल्ड होता है सबकुटेनियस, जहाँ पे फैट जमा होती है, सबकुटेनियस। या चेंज विद इन्वायरमेंट, हो सकता है इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो, क्योंकि सरफेस एरिया है। पर ये कांस्टेंट रहेगा कोर, क्योंकि ये डीप टिश्यू है, बॉडी के अंदर का पार्ट, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मैंने नोट लिखा है देखो यहाँ पे की पॉइंट, और यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, इन्हीं स्टार को पढ़ना है। क्या, इन्हीं स्टार्स को पढ़ना है। तो देखते हैं, नॉर्मल वेरिएशन, एक टेम्परेचर में कितने टाइप की वेरिएशन आ सकती है, 36 टू 38, 36 टू 38 के बीच में ये वेरिएशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में सर्काडियन रिथम, या इसको बोलते हैं डाययूरेनल वेरिएशन। स्पेलिंग बता देता हूं सर्काडियन की, CIRCADIAN। उसके बाद में रिदम, RHYTHM, रिदम। उसके बाद में इसी का दूसरा नाम है डाययूरेनल वेरिएशन। मान के चलो आपके पास 24 आवर है, यू हैव 24 आवर इन वन डे, ओके। नेक्स्ट, योर टेम्परेचर इन चेंज बिटवीन 24 आवर इन टू टाइम, 0.5 and 1 Celsius is considered within 24 आवर, ओके। ये कहने का मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0.5 से सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक कंसीडर होगा, और वो भी 24 आवर में। ये कह रहा है दूसरी बात कि आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुबह था और शाम को आपका टेम्परेचर हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बीच का जो गैप आया है ना, इसी गैप को बोलते हैं सर्काडियन रिदम या डाययूरेनल वेरिएशन। वेरिएशन यानी बदलाव। दूसरा, टेम्परेचर हाई कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ कब होता है,
वो तो शाम को होता है। तो यही होगा, टेम्परेचर हाई होता है इवनिंग में, टेम्परेचर लो होता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ठंड होती है, तो नॉर्मली वो जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो करने का काम करता है, तो वो टेम्परेचर लो होगा मॉर्निंग में। नेक्स्ट, आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है लेडी को, तो उसमें एक लेडी का टेम्परेचर लो होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आए ही नहीं और उसके बाद में लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, है ना, तो उसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ेगा। समझ रही हो? हाँ, समझना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ओवुलेशन होता है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझने की बात ये है। तो इसके अंदर आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन की वजह से। डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस ये सरफेस, डोर्सल नीचे का, वेंट्रल ऊपर का, ये वेंट्रल, डोर्सल नीचे का। तो इसके अंदर डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, इसके अंदर क्या रहता है, जो डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड है, कहने का मतलब ये डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड है, इसी से हम टेम्परेचर असेस करते हैं, है ना। और जहां कहीं भी हम टेम्परेचर असेस करते हैं वो डोर्सल ऑफ द हैंड होता है। उसके बाद में एक जिला के अंदर टेम्परेचर होता है 90, एक जिला के अंदर टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट, जिसको 36.4 सेल्सियस दिख रहा होगा। एक जिला 97.6 और सेल्सियस में 36.4, ओरल के अंदर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये मोटा मोटा हिसाब हो गया वाइटल साइन का, जिसके अंदर कार्डिनल साइन आ गया। ये इतना इजी है अगर आप समझना चाहो तो। उसके बाद में मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ताकि जो मैं बता रहा हूँ उसका एफर्ट पूरा जा सके स्टूडेंट्स तक। तो उसके में देखो, मोस्ट रिलायबल, जो मोस्ट रिलायबल का मतलब है मोस्ट एक्यूरेट, बस 100%, यही एक्यूरेसी है बॉडी के अंदर के ऑर्गन का टेम्परेचर एक्यूरेट यही है, तो वो होता है मोस्ट रिलायबल। मोस्ट रिलायबल होता है रेक्टल से, क्योंकि वहां पे जो वेस्कुलर एरिया है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, उस रीजन से एक्यूरेट टेम्परेचर आता है। कॉमन मेथड ओरल, कॉमन मेथड जो नॉर्मली हम यूज करते हैं आम लाइफ में, तो वो ओरल होता है। समझे बात को? बस यही था आज का वाइटल साइन, कार्डिनल साइन। हाँ, एक बात और, नेक्स्ट पढ़वाएंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन, कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। तो वाइटल साइन के मैं पेज पे डालूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको बने रहना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। और बाकी शेयर करना है और उसके साथ में सब्सक्राइब तो करना ही है। उसके बाद में अपने साथियों को भी जोड़ना है, ताकि हमारे चैनल को बढ़ावा मिल सके, ताकि मैं अच्छे से एफर्ट लगा पाऊँ और आप जैसे नर्सिंग साथियों की हेल्प कर पाऊँ। जो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन की, उनके लिए मैं एफर्ट लगाने के लिए रेडी हूँ, बस आपका साथ चाहिए। तो दोबारा बोलना चाहूँगा, आज की बात मेरे साथ बोलना है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदल दो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे साथ चलते रहना है हर हाल में और मजबूरियों को नहीं कोसना है। तो थैंक यू आज की क्लास में आने के लिए, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।